दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। नामांकन के आखिरी दिन यानी 23 अप्रैल 2026 को बीजेपी ने प्रवेश वाही को मेयर और डॉक्टर मोनिका पंत को डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने हाजी जरीफ और राजेश कुमार गुप्ता को उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। चुनाव 29 अप्रैल को होगा, जिसमें बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। दिल्ली नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल 2026 में शुरू हुई। एमसीडी ने 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी की, जिसमें नामांकन 16 से 23 अप्रैल तक खुला रखा गया और चुनाव 29 अप्रैल को तय किया गया। इस चुनाव में कुल 273 वोटर शामिल हैं, जिनमें 249 पार्षद, 14 विधायक, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद हैं। जीत के लिए 137 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 141 पार्षद होने से उसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा नामांकन के अंतिम दिन यानी 23 अप्रैल को हुई। बीजेपी ने इस दिन मेयर पद के लिए नेता सदन प्रवेश वाही का नामांकन दाखिल किया। प्रवेश वाही रोहिणी जोन से 3 बार पार्षद बन चुके हैं। उन्होंने पहले रोहिणी जोन के चेयरमैन के रूप में काम किया है। ट्राइफर्केशन के समय जब एमसीडी उत्तर, दक्षिण और पूर्व में बटी हुई थी, तब वे उत्तर एमसीडी में स्थायी समिति चेयरमैन और वर्कर्स कमेटी चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनकी अनुभवी पृष्ठभूमि को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी ने आनंद विहार वार्ड से पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत को चुना। उनका नाम पहले से चर्चा में नहीं था, इसलिए यह फैसला काफी चौंकाने वाला रहा। डॉक्टर मोनिका पंत खुद डॉक्टर हैं और उनके पति चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वे 2022 के निगम चुनाव में आनंद विहार से जीती थी। उन्होंने दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री के रूप में भी काम किया है। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी पृष्ठभूमि एमसीडी के स्वास्थ्य और प्रशासनिक कामों में मदद करेगी। आम आदमी पार्टी ने इस बार मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आपके पास एमसीडी में 100 पार्षद हैं, लेकिन पार्टी ने चुनाव न लड़कर एक तरह से बीजेपी को आसान रास्ता दे दिया है। इससे पहले के कुछ चुनावों में भी आपने ऐसी ही रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस ने हालांकि यह मौका नहीं छोड़ा। पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन दोनों पदों पर उम्मीदवार उतारे। मेयर पद के लिए कबीरनगर वार्ड से पार्षद हाजी जरीफ और डिप्टी मेयर पद के लिए मुबारकपुर वार्ड से पार्षद राजेश कुमार गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के पास केवल 9 पार्षद हैं, फिर भी पार्टी ने मुकाबला कड़ा करने का फैसला किया। इससे 29 अप्रैल को सीधा चुनाव होगा, वरना बीजेपी को बिना मुकाबले जीत मिल सकती थी। कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले की वजह बताई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आपने बीजेपी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पूर्व मेयर और कांग्रेस के एमसीडी इंचार्ज फरहाद सूरी ने कहा कि फ्री पैसेज देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए पार्टी ने हाजी जरीफ और राजेश कुमार गुप्ता को मैदान में उतारा। एमसीडी नेता कांग्रेस नाजिया दानिश ने कहा कि यह नामांकन कांग्रेस की हिम्मत और जनता के साथ खड़े रहने का प्रमाण है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर आप सच में सेक्युलर पार्टी है तो उसे कांग्रेस का साथ देना चाहिए। स्थायी समिति के खाली पदों के लिए भी नामांकन हुए। बीजेपी की ओर से वार्ड 27 बेगमपुर से पार्षद जय भगवान यादव और वार्ड 82 से पार्षद मनीष चढ़ा ने नामांकन दाखिल किया। जय भगवान यादव को हाल ही में एमसीडी का नया नेता सदन नियुक्त किया गया है और उन्होंने तुरंत कार्यभार संभाल लिया है। आपकी ओर से स्थायी समिति के लिए जलज कुमार वार्ड 55 ने नामांकन दाखिल किया। इन पदों का चुनाव भी 29 अप्रैल को आम सभा की बैठक में ही होगा। पूरे मामले की पृष्ठभूमि में एमसीडी का रोटेशन सिस्टम महत्वपूर्ण है। मेयर पद 5 साल तक एक साल के टर्म में बटा होता है, जिसमें कुछ टर्म महिलाओं या आरक्षित वर्ग के लिए होते हैं। यह चुनाव वर्तमान चक्र का अंतिम टर्म माना जा रहा है। पिछले वर्षों में आपने शुरू के टर्म में मेयर पद संभाला, फिर बीजेपी ने कब्जा किया। 2025-26 में बीजेपी के राजा इकबाल सिंह मेयर थे। अब नया चुनाव हो रहा है। बीजेपी की रणनीति साफ है। पार्टी सदन में बहुमत होने के कारण आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। प्रवेश वाही को नेता सदन से सीधे मेयर पद पर भेजकर पार्टी ने अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश की है। डॉक्टर मोनिका पंत को चुनकर पार्टी ने महिला और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े चेहरे को आगे बढ़ाया है। पार्टी उम्मीद करती है कि चुनाव के दिन आपके कुछ पार्षद या अन्य सदस्य भी उसके पक्ष में वोट कर सकते हैं। कांग्रेस का कदम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। छोटी संख्या के बावजूद नामांकन दाखिल करके पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह आप पर दबाव बनाने की कोशिश भी लगती है। कांग्रेस चाहती है कि आप अपना स्टैंड साफ करें, अगर संभव हो तो कांग्रेस का साथ दे। हालांकि गणित के हिसाब से कांग्रेस की जीत मुश्किल है, लेकिन यह कदम भविष्य की राजनीति के लिए मैदान तैयार कर सकता है। 29 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजे एमसीडी की आम सभा बैठक में वोटिंग होगी। नामांकन के बाद अब सभी पार्टियां अपने अपने पार्षदों को एकजुट करने में लगी हुई हैं। बीजेपी के लिए यह चुनाव औपचारिकता ज्यादा लग रहा है, लेकिन कांग्रेस के शामिल होने से थोड़ी रोचकता जरूर बढ़ गई है। अगर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो बीजेपी के उम्मीदवार आसानी से ये चुनाव जीत सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में एमसीडी के कामकाज पर असर पड़ सकता है। नया मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाने के बाद शहर की सफाई, स्वास्थ्य, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।
स्थायी समिति के सदस्य भी चुने जाएंगे जो एमसीडी के बजट और बड़े कामों की निगरानी करते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नामांकन पूरा हो चुका है और कोई नया विकास नहीं हुआ है। सभी की नज़रें 29 अप्रैल के चुनाव पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और अन्य पार्षद किस तरफ जाते हैं। यह चुनाव एमसीडी की सत्ता के संतुलन को और मजबूत और चुनौतीपूर्ण बना सकता है। कुल मिलाकर यह मामला दिल्ली की स्थानीय राजनीति का अच्छा उदाहरण है, जहां बड़े दल बहुमत में होने के बावजूद छोटे दलों की सक्रियता से मुकाबला थोड़ा रोचक हो जाता है। बीजेपी की मजबूत तैयारी और कांग्रेस की आक्रामकता के बीच आपकी दूरी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद एमसीडी का नया नेतृत्व काम शुरू कर देगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।